वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है और हम लोग अब एसपी बख्शी पे पार्ट ऑफ स्पीच यानी नाउन के कॉमन एरर्स पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला एग्जांपल लिखा हुआ है राशन हैज़ रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैज़ बीन इन्फॉर्म। मतलब राशन जो है रन आउट मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो राशन समाप्त हो गया है और डीएम को इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो इम्प्रूवमेंट की हम बात करें तो भले ही हिंदी में हम राशन बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब लिखा जाता है तो स्पेलिंग जो होती है हमारी राशंस होती है, यानी RATIONS। इसी तरह से सेविंग अकाउंट भले ही बोलते हैं, लेकिन जब उसको लिखा जाता है तो SAVINGS, यानी लास्ट में हमारा S वर्ड यानी प्लूरल फॉर्म में रहता है। मीनिंग भले ही सिंगुलर हो लेकिन फॉर्म आपका प्लूरल होता है। तो जैसे आपको लास्ट टर्म पे बताया गया था कि लेफ्ट में आपने सिंगुलर वर्ड लिखे और राइट में आपने प्लूरल वर्ड लिखे। इसको और इम्प्रूव करेंगे तो कुछ हमारे ऐसे हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन वो सिंगुलर है, ऑल्सो इन द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो एक गुड लिस्ट आप बना लीजिए, इन अ सिंगल पेज दोनों हो जाएगा और आपको बेस्ट आंसर मिलता रहेगा। सेकंड बोल दें, लिखा है द टेबल्स वुड इज इन्फेस्टेड विद। तो देखिए इन्फेस्टेड का साथ मतलब हमेशा विद आएगा और इसका मतलब होता है ग्रसित होना या बैडली इफेक्टेड, बुरी तरह से प्रभावित होना। और किससे है तो माइट से है, तो ये माइट मतलब दीमक हो गया। फिर एंड आई एम लाइकली टू, और मेरी संभावना है क्या, डिस्पोज ऑफ मतलब होता है हटा देना। ठीक है, तो आप चूंकि नॉलेज भी हमें स्पेलिंग की होती जा रही है, इनको नोट करिएगा। फिलहाल इम्प्रूवमेंट की बात करें तो ये एपोस्ट्रॉफी का जो यूज है हिंदी में का अर्थ लेता है। जैसे राम की किताब तो राम्स बुक, लेकिन राम जो है सजीव है ना। और यही हम किताब का पेज की बात करें तो पेज ऑफ बुक ना बन करके, सॉरी, बुक्स पेज ना बन करके पेज ऑफ बुक बनेगा। और चूंकि काउंटेबल नाउन है इसलिए दोनों ही के पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो यहाँ जो इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी हम जब किसकी बात करें निर्जीव, तो वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का यूज नहीं करते हैं बल्कि ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा द वुड ऑफ द टेबल इज इन्फेस्टेड विद माइट। क्लियर है। चलो फिर थर्ड नंबर पे आते हैं द मोरल ऑफ द आर्मी वॉज हाई। जो मोरल था आर्मी का वो बहुत ही ऊंचा था, मतलब ज़्यादा था। बिकॉज द न्यूज़ जो खबर थी कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, सीमा से, यानी जहाँ लड़ाई वगैरह हो रही हो वहाँ के सेंस में फ्रंट वर्ड लिया जाएगा। वर वेरी इनकरेजिंग, तो किसकी बात हो रही है, कौन सा उत्साहित करने वाली बात है, तो खबर। तो देखने में हमारे एस लगा हुआ है यानी प्लूरल फॉर्म में है, बट इन मीनिंग और सेंस ये आपका सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ वर का प्रयोग ना करके आपका वॉज आएगा। ओके, क्लियर है। तो यहाँ आपने वॉच कर दिया, तो द न्यूज़ वॉज वेरी इनकरेजिंग। ओके, डन है, गुड। फोर्थ पे आते हैं, लिखा है द मेजोरिटी, बहुमत का मतलब है कि अगर 40 लोग हैं तो जितनी भी हाफ अबव होगी संख्या वो आपका मेजोरिटी क्रिएट करेगा। तो ये मेजोरिटी जब क्रिएट कर रहा है हाफ अबव, तो जाहिर सी बात है ये देखने में भले ही सिंगुलर फॉर्म है लेकिन अर्थ जो है इसका प्लूरल फॉर्म का है। तो क्या हो जाएगा लाइक। तो मेजोरिटी मतलब ज़्यादातर लोग या बहुमत पसंद करती है रीडिंग पढ़ना सेंसेशनल स्टोरी सनसनी वाली कहानियों को, एंड वॉचिंग मतलब लाइक्स वॉचिंग पसंद करती है देखना वेस्टर्न मूवीज़ को। ओके, डन है। अच्छा, एक और ग्रामेटिकल बात करें तो ये लाइक के साथ आपका जीरन फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि इम्प्रूवमेंट जो है कभी दूसरे सेशन में आ जाता है ऐसे की अदर पार्ट ऑफ स्पीच में, तो नॉलेज होने पे आपका इम्प्रूवमेंट आसानी से होता है। डन है। चलो फिर फिफ्थ लिखा है अ वैरायटी ऑफ बुक्स, मतलब बुक्स की जो वैरायटी है इज अवेलेबल, और कहाँ है, इन द मार्केट में। किस बात के लिए, तो टू हेल्प द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की मदद करने के लिए। और हेल्प के बाद इन्फिनेटिव या आपका
जो है विदाउट कोई भी आपका यानी बेयर इन्फिनेटिव का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्वालिफाई यानी टू क्वालिफाई, तो भाव में आपका टू क्वालिफाई है, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं किया जाता। तो क्वालिफाई करने में मदद कर रही है या मदद करने के लिए द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आगे हम बात करें तो चूंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच नाउन का है तो यहाँ तो इम्प्रूवमेंट सही है। एरर पॉइंट ये है कि अ वैरायटी ऑफ के बाद का जो नाउन है वही हमारा सब्जेक्ट होता है, और जब बुक्स प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर हमारा जो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वो आपका प्लूरल हो जाएगा, यानी कि आर। अ वैरायटी ऑफ बुक्स आर। अ लॉट ऑफ के बाद भी काउंटेबल है तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल है तो प्लूरल। कि उल्टा बता दिया? गुड। ये ध्यान दीजिएगा कि काउंटेबल है तो वो अपने साथ प्लूरल लेगा, तो जब प्लूरल लेगा तो जाहिर सी बात है वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेगा, और अनकाउंटेबल हमेशा आपका सिंगुलर होता है तो इसलिए हमेशा उसके बाद सिंगुलर का प्रयोग किया जाएगा। यही आपको जानकारी होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से आंसर दे सकें। चलिए 6 नंबर पे है, वैरायटी आर द स्पाइस ऑफ लाइफ। जो विविधता है वो हमारे जीवन का स्पाइस मसाला है। अदरवाइज अन्यथा लाइफ जो है में बिकम डल एंड ड्रैब, मतलब नीरस और खराब सा, धुंधला सा दिखने लगेगा। तो फिलहाल हम अपने इम्प्रूवमेंट की बात करें तो यहाँ वैरायटी जो है किस तरह यूज किया गया है। एक आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्ट के तौर पर, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर है तो उसकी साथ जो वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर होगी, यानी आर की जगह हम किसका यूज करेंगे? एज। डन है? गुड। 7 नंबर पे जैसे अभी हम यहाँ बोल रहे थे तो ध्यान रहे दो वर्ड होता है, एक होता है अ लॉट ऑफ और दूसरा होता है लॉट्स ऑफ। दोनों में से जो भी वर्ड आए वो सही आना चाहिए। यानी एक इम्प्रूवमेंट और गलती कर देते हैं कि आ और फिर लिख देते हैं लॉट्स ऑफ, तो फिर आपका ये गलत होगा। उसमें आपको एस हटा दीजिए या सीधे सीधे आ हटा दीजिए, दोनों ही कंडीशन पर गुड वर्ड बन गया। तो यहाँ पे तो लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स यानी काउंटेबल यूज किया गया है इसी पर्पस पे, तो वो अपने आप में सही है। और उसके साथ कम यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है तो ये भी सही है। टू मीट हिम, बहुत सारे मित्र मिलने आए उससे। वैन एवर ही विजिट्स, जब कभी वह आता है, यानी यहाँ आए नहीं है वहाँ आते हैं, जब कभी आता है हिज होम टाउन, अपने शहर में। ठीक है, तो यहाँ कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं मिली। तो जो ऑप्शन आपका 5th नंबर पर बैंक में, एसएससी में 4th नंबर पे लिखा रहता है नो एरर, दैट विल बी द आंसर ऑफ यू। ओके डन। तो ये आपका नो इम्प्रूवमेंट। फिर 8th में आते हैं तो लिखा है ही नेवर बिलीव्स इन, वह कभी नहीं विश्वास करता है किसमें? यूजिंग अ फेयर मीन्स, मतलब उचित साधनों में। बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस मटेरियलिस्टिक एज, क्योंकि वे चीज़ें, अब ये वे चीज़ों किसकी बात कर रहा है? तो जाहिर सी बात है ये साधनों की बात कर रहा है। ठीक है, इसी के लिए आपका वे जो है इस भौतिक युग में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए ये मीन्स जब साधन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो वो प्लूरल है, और प्लूरल है तो उससे पहले अ सिंगुलर या आपका आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनडेफिनेट आर्टिकल की। ठीक है, तो आप बाकी आप इम्प्रूवमेंट देखें तो आपका ये सेंटेंस सही हो गया। डन है? अप टू 8 क्लियर हो गया आपको? चलिए 9 नंबर लिखा है अ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। पिछली एक्सरसाइज में आपको 2 या 3 बार बताया जा चुका है कि इंफॉर्मेशन अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, एस लगाने की जरूरत नहीं है। अब प्लेंटी ऑफ लिखा हो, वैरायटी ऑफ लिखा हो, लॉट ऑफ लिखा हो, सॉरी अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, तो उसके बाद अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो अपने साथ जो वो सिंगुलर वर्ब को प्रयोग करेगा। ठीक है, तो इसमें से एस को ड्रॉप कर दीजिए और पूरा सेंटेंस सही हो गया। या प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एक्टिविटीज, उसके एक्टिविटीज क्रियाकलापों के बारे में प्रचुर मात्रा में सूचना वॉज पास्ड ऑन, मिली या उसको दिया गया, टू हिज बॉस, उसके बॉस अधिकारी को। डन है? चलो
10th नंबर में आई कांट कम टू यू, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ नाउ अब या इस समय, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन्स टू बी अंडन। अब ध्यान धरें तो यहाँ पे वर्क रिमेन्स हैं यानी बचे हुए हैं, और ये भी आपका इम्प्रूवमेंट हो चुका है कि वर्क जब हमारा कर्म की बात करेगा या काम के सेंस में बात करेगा तो उसमें हम लोग एस का प्रयोग नहीं करेंगे। और WORKS यानी वर्क्स, वो प्लूरल वर्ड जब लिखा रहेगा तो उसका अर्थ होता है रचना, यानी शेक्सपियर्स वर्क्स, शेक्सपियर के, विलियम वर्ड्सवर्थ वर्क, ठीक है, कीट्स वर्क्स या PB शैलीज वर्क्स, मतलब उनकी रचनाएं। तो जब हम लिटरेरी वर्क की बात करते हैं तो WORKS का यूज करते हैं, ठीक है। और जब जनरल लाइफ के हमारे काम की बात करते हैं तो वहाँ पर WORK वर्क का वर्ड यूज किया जाता है। तो इम्प्रूवमेंट हो गया, ओके डन। 11 नंबर में आते हैं ऑल द एविडेंसेस, ये भी आपका सिंगुलर काउंटेबल है, ठीक है। तो एविडेंसेस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एविडेंस, प्रमाण। तो सारे प्रमाण अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ थे, जब हमारा ये है तो यहाँ हो जाएगा वॉज, रिजेक्ट कर दिया गया किसके द्वारा, बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा, ओके डन है। चलो फिर 12th नंबर लिखा है कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। ध्यान दीजिए कि जब ये कंपाउंड नाउन आता है तो बताया गया था कि जो प्लूरल का एस लगेगा वो जो मेन नाउन होगा उसी में लगेगा, ना कि एडजेक्टिव के वर्ड में। लेकिन जब हम पजेसिव केस का यूज करते हैं तो इनको हम एक वर्ड में काउंट करते हैं, यानी कंपाउंड वर्ड के तौर पर। तो जो एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग होगा वो सबसे लास्ट वर्ड के बाद होगा, यानी इंप्रूवमेंट हो जाएगा कमांडर इन चीफ स ऑर्डर्स के आदेश, अराइव्ड लेट, देर से आए, एंड द फोर्सेस, सेनाएं, हैड टू रिट्रीट, उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो रिट्रीट द फोर्स मतलब हो गया सेना का पीछे हटना, क्लियर है। इसी तरह से रिसीड होता है RECED, तो रिसीड द वाटर होता है पानी का पीछे हटना। दोनों वर्ड नोट कर लीजिएगा फॉर द नॉलेज आई एम गिविंग यू। फिर 13 वर्ड पे आते हैं एग्जाम्पल पर। तो लिखा है हैव यू डिपॉजिटेड द प्रोसीड। तो ये प्रोसीड वर्ड नहीं होगा, यहाँ जो मीनिंग होगा वो आपका मतलब वर्ड होगा वो होगा प्रोसीड्स। और इस प्रोसीड्स का जो मतलब होता है वो होता है इनकम, आय, दिन भर की कमाई, या आप जैसे भी आप लें तो आपकी इनकम होती है कंपाउंड में, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से वॉट एवर यू हैव अर्न, तो वो आपके लिए प्रोसीड्स का काम करेगा। लाभ भी होता है। तो हैव यू डिपॉजिटेड, क्या आपने जमा कर दिया, किसको, प्रोसीड्स को, यानी अपनी इनकम्स को, और कहाँ, इन द बैंक और नॉट, बैंक में या नहीं। तो एक क्वेश्चन है। तो फिलहाल हमारा जो इम्प्रूवमेंट की बात करें तो जो करेक्ट वर्ड है वो आपका प्रोसीड्स है, उसमें आपका एस के साथ ही आपका एग्जाम्पल बनेगा, विदाउट एस नहीं। अब जब प्रोसीड्स लिखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कभी ये सब्जेक्ट के काम करें तो उसके साथ आपने वॉज लगाना है, ठीक है। कि गलत बता दिया, गुड। तो ऐसे चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा कि गलत बोलते हैं तो बच्चे क्रॉस करते हैं तो यानी उनका काम एक्टिवली चल रहा है। तो फिलहाल सभी को समझ में आ गया है कि प्रोसीड्स है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वर आएगा या आर आएगा, है ना। प्रेजेंट के हिसाब से, पास्ट के हिसाब से वर्ब लग जाते हैं। 14 नंबर पे आते हैं। तो कैन यू बाय द सीजर्स, क्या आपने सीजर्स खरीद सकते हैं, और कैसा सीजर्स होना चाहिए, दैट इज शार्प। तो जब सीजर्स दो भागों से मिलके बना इंस्ट्रूमेंट है, जितने भी होते हैं, बाइनोकुलर्स या हैंडकफ्स या फेटर्स, है ना, गॉगल्स या ग्लासेस, जो दो भागों से मिलके बने होते हैं वो हमेशा एस लेते हैं और वो प्लूरल ही फॉर्म को शो करते हैं। तो उनके साथ ये दैट का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि प्लूरल है तो जाहिर सी बात है दोस होगा। और जब दोस है तो यहाँ पे एज का भी प्रयोग नहीं होगा, बल्कि उसके लिए वर्ब क्या हो जाएगा, आर। तो कैन यू बाय द सीजर्स, उन सीजर्स को खरीद सकते हो, ये दोस आर शार्प, जो हमारे क्या हो, शार्प हो, यानी पैने हो,
ठीक है। और इसका शार्प का अपोजिट हमारा होता है ब्लंट, BLUNT, यानी जो हमारा धार ना हो। ओके डन, गुड। लास्ट एग्जाम्पल आते हैं। तो लिखा है ही गोज फिशिंग एवरीडे, वह रोज फिशिंग के लिए जाता है, एंड ब्रिंग्स लाता है अ लॉट ऑफ फिशेस। तो फिर अगेन कि फिश वर्ड होता है, ये फिशेस करके वर्ड प्लूरल करने की जरूरत नहीं है। और मछली या मछलियाँ दोनों चाहे वो कहिए कि वह ढेर सारी मछलियाँ लाता है, दैट हिज वाइफ कुक्स फॉर हिम, जो उसकी पत्नी उसके लिए पकाती है। ओके डन है। तो यह फिशेस पे एक बड़ा कॉमन चर्चा होती है कि जब एक टैंक है, एक्वेरियम है और डिफरेंट काइंड की फिशेस हैं, है ना, तब वहाँ पर फिशेस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और एक सिंगल टाइप के ही कई मैनी होते हैं तो भी हमने वहाँ पर फिश वर्ड ही का यूज करना है, यानी डिफरेंट टाइप्स होगा तभी फिशेस होगा। और जब सिंगल टाइप होगा तो आपका फिश ही रहेगा, चाहे उसके साथ आर लगाइए और चाहे उसके साथ एज लगाइए। जैसे लास्ट टर्म पे आपको शीप बताया था, तो शीप आर ग्रेजिंग मतलब बहुत सारे शीप ग्रेज कर रहे हैं, और शीप एज ग्रेजिंग मतलब एक शीप ग्रेज कर रहा है। तो जब एक शीप कर रहा है तो उससे पहले आ लग जाएगा, उसी से आपको समझना होगा कि आ शीप एज ग्रेजिंग। ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपका इंडेफिनिट आर्टिकल लगता है, उससे आपने समझना है कि वो सिंगुलर वर्ड है। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन नॉलेज गेन हो सके। थैंक यू वेरी मच।